पारस जी ने चिराग जी के साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी किया, रामविलास जी का परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया। नहीं नहीं, उनको घर से निकाल के ताला मारा गया है। जबकि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अब क्या चोर कहेगा कि हम चोरी किए हैं? और ये न समझे कि राजकुमारी देवी जी अकेली हैं, उनका बेटा शेर है और शेर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। ऐसा कहाँ कोई तेजस्वी कर रहा है? लालू तेजस्वी नहीं, तेजस्वी कोई नहीं, तेजस्वी की तो कोई चर्चा ही नहीं है। और इसकी जांच करने के बाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा और आदरणीय राजकुमारी देवी जी को कोई भी परेशानी नहीं होने देगी। हम लोग उनके, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को उन्होंने सूचना दिया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। जिस पारस जी को और आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को रामविलास जी ने खड़ा किया, बेटा से बढ़ के सम्मान और प्यार दिया। रामविलास जी की विरासत का अगर कोई वारिस है तो रामविलास जी के अर्धांगिनी आज रामविलास जी की पत्नी के साथ इस प्रकार बर्बरतापूर्ण रवैया, ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उनकी पति का प्रेम जुड़ा है शहरबन्नी से, उनकी पुश्तैनी गांव से उनका अगर प्रेम लगाव है तो क्या दिक्कत है एक कमरा उनके लिए छोड़ने में? जिस रामविलास पासवान जी ने आपको सब कुछ दे दिया। पशुपति कुमार पारस की पत्नी और उनके साथ प्रिंस राज की मां दोनों शहरबन्नी गई थी और खबर आई कि दोनों मिलकर चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी को घर से बाहर कर घर में ताला लगा दी। ऐसी मीडिया में जानकारी जो है वो दी गई है। मेरे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता है मनीष सिंह जी। जो जानकारी आई, जिस बात की चर्चा हो रही है, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बयान दिया कि भाई घर से बेघर कर दिया गया है। बड़ा ही दुखद खबर है। और जिस पारस जी को और आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को रामविलास जी ने खड़ा किया, बेटा से बढ़ के सम्मान और प्यार दिया और एक राजनीति में पहचान दी। क्या इनकी पूंजी है? अपनी पूंजी कुछ नहीं। जो दिया हुआ है आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दिया हुआ है। आज रामविलास जी की पत्नी के साथ इस प्रकार बर्बरतापूर्ण रवैया, ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारे पार्टी के पदाधिकारी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाती प्रिंस पासवान जी अभी गए हैं घटनास्थल पे और इसकी जांच करने के बाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पहुंचेगा और आदरणीय राजकुमारी देवी जी को कोई भी परेशानी नहीं होने देगी। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। नहीं, आप लोगों को जानकारी कहाँ से, इतना बड़ा जो गंभीर आरोप लगाया आप लोगों ने, जानकारी कहाँ से आई? क्या जानकारी मिला? मीडिया में चल रही है भाई। अब आदरणीय राजकुमारी देवी जी ने अपने बेटा को सूचना दिया, चिराग पासवान को, हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को उन्होंने सूचना दिया कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। सुबह में उनकी दोनों गोतनी गांव पे जाती है, प्लान करके गांव पे जाके इनको घर से बाहर निकाल के कमरे में ताला मार देती हैं। अब बताइए वो बुजुर्ग महिला कहाँ रहेंगी? लेकिन एक सवाल, चूंकि ये मामला पारिवारिक है और इसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना या फिर इस तरीके के बयानबाजी करना, लगता है कि बस बहुत सही है। बिल्कुल नहीं, परिवार का मामला है। बिल्कुल नहीं, हम लोग भी नहीं चाहते हैं। पारस जी ने चिराग जी के साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी किया, रामविलास जी का परिवार तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दिया। लेकिन चिराग पासवान जी आज भी सम्मान पूर्वक उनके बारे में जो भी मीडिया में कभी भी सामने आते हैं तो सम्मान पूर्वक बात करते हैं। और ये क्या ज़रूरत थी? आज आपको कमरे चाहिए थे, आपको घर चाहिए थे, आप एक बार कह देते, एक बार मांग के तो देखते, अपने भतीजे से आपको घर दे देते। नहीं मनीष जी, एक बात, हमने पारस जी के पार्टी के कई नेताओं से बातचीत किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल, उन्होंने कहा कि भाई वो घर सबका है, अगर किसी कमरे में, चूंकि उसमें सामान रखा हुआ था, जेवरात थे, तो ताला अगर मार भी दिया गया उसमें, तो उसमें गलत कहाँ है? एक ही कमरा तो कई है घर में, वो जिस घर में रहती है उस कमरे में, उसमें तो ताला नहीं मारा गया है। नहीं, उनको घर से निकाल के ताला मारा गया है। जबकि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है। अब क्या चोर कहेगा कि हम चोरी किए हैं? कोई चोर कहेगा कि हम चोरी किए? अपराधी कहेगा कि हम अपराध किए? अपराधी तो यही ना कहेगा कि हम अपराध नहीं किए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अपराध उन्होंने कर दिया है। और ये न समझे कि राजकुमारी देवी जी अकेली हैं, उनका बेटा शेर है और शेर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब तक राजकुमारी देवी की याद नहीं आ रही थी। एक मुद्दा मिला, पारिवारिक बात है, इसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करके एक मैसेज देना है कि भाई हम राजकुमारी देवी से प्यार करते हैं, मेरी बड़ी माँ है, मतलब कि एक दिखावा है ये सब चिराग पासवान का। कब नहीं याद किए? जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी शरीर छोड़े, उसके बाद भी बड़ी माँ चिराग जी के साथ खड़ी थी। हर कार्यक्रम में, हर उनके पुण्यतिथि पे, हर कार्यक्रम में या कोई भी कार्यक्रम में जब भी
चिराग पासवान जी का जाना होता है शहरबन्नी या जब भी कभी पटना भी आते हैं तो अपनी माँ से मिलते ज़रूर हैं और उनके हाल चाल करते ज़रूर हैं। चिराग पासवान जी गैर जिम्मेवार आदमी नहीं हैं। उनको फिक्र है रामविलास जी की विरासत का। अगर कोई बारिश है तो रामविलास जी के अर्धांगिनी जिन्होंने अपने कष्ट के समय रामविलास जी का साथ बिताया, उसके साथ कोई बर्बरता करेगा, कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा भाई। एक तरफ पारस जी कहते हैं कि हम रामविलास जी को पूजते हैं, उनकी मूर्ति लगाते हैं, उस पर माल्यार्पण कराते हैं, और उनकी अर्धांगिनी को अपमानित कर रहे हैं। एक कमरा कौन सी बड़ी चीज़ है, कमरा ही छोड़ देना पड़े। अगर उनकी इच्छा है, उनकी आस्था उस घर से जुड़ी है, उनकी पति का प्रेम जुड़ा है शहरबन्नी से, उनकी पुस्तैनी गांव से उनका अगर प्रेम लगाव है, तो क्या दिक्कत है एक कमरा उनके लिए छोड़ने में। जिस रामविलास पासवान जी ने आपको सब कुछ दे दिया, उस रामविलास जी की पत्नी के लिए आप एक कमरा नहीं छोड़ सकते हैं। उसको कमरे से बाहर निकाल के ताला मार दिया। भाई बताइए, ये बर्बरता कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। हम लोग दुश्मन को भी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भावनात्मक बात होती है तो विरोधी भी होता है तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं, नहीं चलिए भाई इनकी भावना जुड़ी है। और उसके साथ इस प्रकार का मजाक, बताइए, एक अकेली औरत को घर से निकाल दिए। अब उनकी इच्छा है, वो तो चिराग पासवान जी चाहते हैं कि माँ हमारी हमारे साथ रहें, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है उस घर से, उनकी भावनात्मक लगाव है शहरबन्नी से, वो वहाँ रहना चाहती हैं, तो क्यों ये लोग उनको घर से बाहर निकालने पे तुले हुए हैं। हम लोग तो इस पर बातचीत की है। अब अगला सवाल एनडीए को लेकर लेते हैं। गठबंधन के अंदर कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल करना चाहती है, चिराग भी उसके साथी है कि भाई नीतीश के साथ खेल कर दिया जाए, महाराष्ट्र की तरफ बिहार में भी परिस्थितियां बन जाए और नीतीश को साइड कर दिया जाए। ये फजूल की बातें हैं। चिराग पासवान जी तो हर प्लेटफॉर्म से कर रहे थे कि हम एनडीए के साथ हैं, शुरुआती दौर से ही। आज कोई नई बात नहीं है, शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। हम पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहे हैं, आज भी हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए मजबूती से अपनी कार्यक्रम चला रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई डरे हुए हैं ना ये लोग, इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं, अमित शाह डरे हुए हैं। तेजस्वी नाम का जाप इन लोगों के जहन से उतर नहीं रहा। तेजस्वी जब तक नहीं करेंगे राजनीति इनकी चलेगी नहीं। ऐसा कहाँ कोई तेजस्वी कर रहा है। लालू तेजस्वी नहीं, तेजस्वी कोई नहीं। तेजस्वी की तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोई इनका नाम लेना भी नहीं चाहता है। अब लालू जी इतना बड़ा अपराध बिहार के साथ किए हैं, बिहारियों के साथ जो छलावा किया है, बिहारियों के साथ जो मजाक उन्होंने किया है और बिहारीपन का मजाक पूरे देश में बनाया, तो लालू जी की चर्चा भाई कोई, रावण की चर्चा आज तक होती है। हर दशहरे को हम लोग रावण की मूर्ति, रावण का पुतला दहन करते हैं, तो वो रावण है बिहार के। तो उनकी चर्चा, तो जब राम की चर्चा होगी तो रावण की चर्चा स्वाभाविक है कि हो जाए। जब राम की चर्चा होगी तो रावण की चर्चा भी स्वाभाविक है। चर्चा की शुरुआत राजकुमारी देवी से किए थे। चिराग पासवान को फ़ोन करके राजकुमारी देवी ने आपबीती बताई, जैसा कि उन्होंने कहा। हालांकि पशुपति कुमार पारस के पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, बस मीडिया में टीआरपी चिराग लेना चाहते हैं। जबकि आपने सुना लोजपा रामविलास का पक्ष, इन्होंने क्या कुछ कहा। लोजपा रामविलास की तरफ से, चिराग पासवान के परिवार की तरफ से कई सदस्य जो है वो कूच कर गए हैं खगड़िया की ओर, और जो तमाम बातें होगी वो भी सामने निकल कर आएगी। पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी सामने आएगा बात कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।